सभी सम्मानित साथियों को सादर नमन। साथियों, 100 टन यानी कि 1 लाख किलो सोना इंग्लैंड से भारत आ रहा है। ये हमने गिरवी रखा था वो वाला है, या हमने खरीदा है वो वाला है, या क्या मामला है, ये आपको हम बताएंगे। दूसरा ये भी बताएंगे कि ऑन द रिकॉर्ड बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा सोना अमेरिका के पास है, यानी कि करीब 8,000 टन, और हमारे पास है 842 टन, मतलब हमसे कई 10 गुना ज़्यादा। लेकिन सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है, इसका भी खुलासा आज हम करेंगे साथियों। तो आइए पहले चलते हैं कि ये सोना है कैसा। दरअसल है क्या कि हम पहले ब्रिटिश के, हमारा उपनिवेश था, उनका शासन था, और उस सरकार के दौरान उसके बाद भी हमारा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ था 513 टन। ये वही सोना है, लेकिन अचानक इसको निकालने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या याद आ गई, क्या हो गया ऐसा कि सरकार को इसको अपने देश में लाना पड़ रहा है। उसके पीछे आप देखिए, वही बहुत सारी खबरें आ रही होंगी कि अब हमारी वो बढ़ जाएगी, पता नहीं इकोनॉमी तेज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, सोना हमारे पास रिजर्व है। हमारा जैसे आप लॉकर में अपना सोना रखते हो या बैंक में अपना सामान जमा करते हो, वैसे ही ये जमा था। बैंक ऑफ इंग्लैंड काफ़ी ट्रस्टेड बैंक है, और दुनिया के कई देशों का सब पैसा वहाँ सोना वहाँ रखा हुआ है। तो सोने को लाने की क्या जरूरत पड़ी, भाई रखा था तो रखा रहने देते। ऐसा क्या हुआ, अचानक हुआ क्या कि अभी जो रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तो पश्चिमी देश हमेशा यही करते हैं। रूस को झुकाने के लिए, दबाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो उसका सोना जैसे हमारा रखा है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, तो उनका भी कई ऐसे वेस्टर्न देशों के बैंकों में रखा था सामान, तो उन सारे खातों को फ्रीज कर दिया पश्चिमी देशों ने। युद्ध के समय जब सबसे ज़्यादा जरूरत थी रूस को, उस समय उस खाते को फ्रीज कर दिया ताकि रूस उस पैसे का लाभ या उससे कोई चीज़ खरीदारी न कर सके। देखिए, बहुत तगड़ा ये झटका था पुतिन के लिए। इसी बात से मोदी और पुतिन दोनों मित्र हैं। इसी बात से प्रेरणा लेकर के, संज्ञान लेकर के, कि अगर हमारा भी युद्ध किसी से हो गया और उस समय हमको जरूरत पड़ गई, तो ये पश्चिमी देश तो बैठ जाएंगे बंद करके, फ्रीज करके, कि भाई आप युद्ध कर रहे हैं, किसी पे अटैक कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जैसे यूक्रेन वाले पे किया। तो इसलिए निर्णय हुआ कि अपना सोना अपने घर रखो, उनको मौका ही मत दो। तब इंग्लैंड से 100 टन करके धीरे धीरे एयर रूट से लाया गया है, जहाज से लाया गया है, और ला करके इसको मुंबई में या नागपुर में 2 जगहों पर रखा जाता है सोना। 2 जगहों पर रखा जाएगा, और ये हमारा गोल्ड रिजर्व हमारे पास रहेगा। हमको जब जरूरत होगी तो इसका इस्तेमाल करेंगे। हालांकि सोने का बहुत अंत में इस्तेमाल होता है, जैसे घर में महिलाओं के जेवर का नंबर तभी आता है जब कोई और तरीका नहीं बचता है, लेकिन अपने घर में आ जाएगा, वो ज़्यादा सेफ है, सुरक्षित है। क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे हैं दुनिया में युद्ध की आहट बढ़ती चली जा रही है। कई देश एक दूसरे से उलझते चले जा रहे हैं। रूस यूक्रेन चल ही रहा था, इधर इसराइल और इसमें फिलिस्तीन में शुरू हो गया, ईरान भी इन्वॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, कई अन्य देशों में खींचातान चल रही है। तो ऐसे मौके पर ये समझदारी काम किया है सरकार ने, रखने की जगह बनाई, बढ़वाई, और धीरे धीरे अपना सोना अपने घर ला रहे हैं। तो इसी तरह इस रिजर्व को अब अपने पास आने से फायदा ये हो गया है कि अब अगर टोटल सरकार के पास और जनता के पास जोड़ा जाए, तो हमारे पास विश्व के जो टॉप 5 देश हैं उससे ज़्यादा सोना है। ऑन द रिकॉर्ड से ये बात कि भारत की महिलाओं के पास जो स्त्री धन के रूप में सोना है, वही अमेरिका से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा है। समझ गए आप? इसीलिए हमारे देश को कहते थे सोने की चिड़िया, क्योंकि शुरू से हमारे पुरखों ने परंपरा बनाई थी। वो जानते थे गोल्ड हमेशा काम आएगा। गोल्ड ऐसी करेंसी है जो पूरी दुनिया में हर जगह चलती है, गाढ़े वक्त में काम भी आता है, और अपने आप इसकी ग्रोथ भी होती रहती है। देखिए, सोना कोविड टाइम से कितना ऊपर चला गया, कितना इसका रेट प्राइस बढ़ गया, कई चीज़ें ध्वस्त हो गई, लेकिन सोना सदियों से इसे टिका हुआ है। साथियों, हमने इस विषय को इसीलिए उठाया कि आपके नॉलेज में आए, संज्ञान में आए, और हम कितने आज भी धनाढ़ हैं। अगर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा करके सोचे, चीज़ों को सही डायरेक्शन में लाते, विकास देश का चल रहा होता, तो आज भी हमारे पास अमेरिका से ज़्यादा गोल्ड निजी घरों में और सरकार के पास है। चलिए, इसी के साथ विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।